Hey guys, good evening. So let's start with exercise 3.2. उससे पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन. I am Parag. I graduated from IIT Roorkee and I'll be your maths teacher. So आप लोगों के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन है कि भैया no matter how hard it gets, no matter how hard it gets, never give up. क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है जी? गिव अप नहीं करना है जी. ठीक है. और मेरे को पता है आप बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप यहाँ तक देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आप गिव अप नहीं करोगे. ठीक है. चलो शुरू करते हैं. 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. हाँ, इस एक्सरसाइज में हम 3 सवाल करेंगे. पहले वाले में 3 सवाल करेंगे, बाकी 3 आप खुद से करना. पहले से शुरू करते हैं. ठीक है. तो पहला है हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9. इजंट इट? ये पहला सवाल मैं अच्छे से बना देता हूँ, फिर अगले सवाल में आप लिखोगे खुद से, मैं आपको तेजी में बना के दूंगा. ठीक है. सो लेट्स टेक इक्वेशन 1. सो 3x minus y is equal to 3. This implies y is equal to 3x minus 3. This is my equation number 3. Put equation 3 in 2. 2 में डाल दो तो 9 times of x minus 3 times of y is 3x minus 3 is equal to 9. So 9x minus 9x plus 9 is equal to 9. So this will be 9 is equal to 9. बस और क्या है. इसका मतलब क्या, हमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है. That means infinitely many solutions. Okay. I hope this is very much clear. ठीक है. अगले सवाल पे बनते हैं. थोड़ी फास्ट स्पीड में करेंगे क्योंकि काफी लंबी एक्सरसाइज है, वरना हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा. आपको भी मजा नहीं आएगा, मेरे को भी मजा नहीं आएगा. 0.2x प्लस 0.3y देखते हैं. जितना कवर कर सकते हैं कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में. 0.3y इज इक्वल टू 1.3. 0.4 मैंने सोचा है कि यार 15 से 20 मिनट से ज़्यादा लंबी मैं वीडियोस करूंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को आलस आता है वरना देखने में. अगर उससे बड़ी हो रही होगी तो आई विल मेक पार्ट 2. ठीक है. 0.5y इज इक्वल टू 2.3. ठीक है. ये 1 है, ये 2 है, यहाँ से 3 बनाते हैं. चलो, this will be y is equal to 1.3 minus 0.2x by 0.3. ठीक है जी. ठीक है. या फिर ऐसा करते हैं, y नहीं बनाते हैं, x बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0.2 यहाँ पे 0.4 है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. थोड़ा इजी पड़ेगा हमें, है ना. थोड़ा स्मार्टनेस दिखानी होती है ताकि कैलकुलेशन कम रहे ना. 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाय 0.2. मैंने क्यों किया, ये 0.2 है, मैं x को डालूंगा यहाँ पे, अपॉन में 0.2 आएगा तो 0.4 से वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो मेरे को ये जो बहुत अननेसेसरी का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा. तो इस तरीके से आप सोच सकते हो. ठीक है. पुट इन इक्वेशन 2. ठीक है. इक्वेशन 2 में डालो, ये वाला देखो, ये 0.2 है. अगर मैं x की वैल्यू डालूंगा तो अपॉन में 0.2 आएगा, तो ये 0.4 से क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स आ जाएगा. तो मेरे को मल्टीप्लाई इजी हो गया ना, मेरे लिए टफ नहीं होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया y की जगह x. ठीक है. सो 0.4 times of 1.3 minus 0.3y divided by 0.2 plus 0.5y is equal to 2.3. So this will be 2. So 2.6 minus 0.6y plus 0.5y is equal to 2.3. So this is 0.3 is equal to 0.1y. So that will be y is equal to 3. Y is equal to 3. Put in that equation. So x is equal to 1.3 minus 0.3 into 3 by 0.2. This is 0.4 by 0.2. So x is equal to 2. 2,4 is our answer. Verify करना है कर सकते हो. 0.4, 0.9, 1.3, 0.8 और y की वैल्यू 3 है तो 1.5, 2.3. ठीक है. वेरीफाई भी हो गया. वेरीफाई करना हो करो, अगर सवाल में बोलेगा तो करके दिखाना, वरना करने की जरूरत नहीं है. ये हमारा सोल्यूशन है. ठीक है. दैट्स इट. ये हो गया हमारा. ठीक है. तो थोड़ा स्मार्टनेस तो दिखानी पड़ेगी. अब 0.3 करते तो बहुत अननेसेसरी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता. तो आप जितने स्मार्ट होगे चीजें उतनी आसान हो जाती है.
ठीक है, अब फिफ्थ करते हैं हम। दिस इज व्हाट, √2x प्लस रूट ऑफ 3y इज इक्वल टू 0, रूट ऑफ 3x माइनस रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ से इसको पकड़ लो, x कितना हो गया, -√3/√2y, डाल दो इसमें। इसमें कुछ भी ऐसा कैंसिल वाला बनेगा नहीं, तो x इज √3/√2y, तो कर लो भाई, √3 इंटू -√3/√2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। दिस विल बी -3y माइनस √8 इंटू √2y इज इक्वल टू 0 इंटू √2 को मैं यहाँ पे कर दिया, -3y, जो भी है 8 और 2 कितना हो गया, ये 16, तो 4 हो गया, -4y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। वैसे इसका आंसर दिख रहा था मेरे को सीधे सीधे, पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, इसलिए इसको डाल दो, तो x भी 0 आ गया, y 0, x 0, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दीज 3 क्वेश्चंस। अगले सवाल पे आते हैं। 2x plus 3y is equal to 12, 2x minus 4y is equal to minus value of m for which y is equal to mx plus 3। ठीक है, तो पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और फिर तो कर देता हूँ। चलो मैं ये सवाल तो यार फालतू में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, करें भाई? हाँ जी, बताओ बताओ, कोई कमेंट्स में बता रहा है तो कि कैसे कर सकते हैं। आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू नो कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे से आगे निकल रहे हैं। 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to minus 24। ठीक है जी, ये सॉल्व करते हैं। यहाँ से निकालो, x is equal to 11 minus 3y by 2, पुट कर दो इसमें, तो 2 टाइम्स ऑफ 11 minus 3y by 2 minus 4y, समझने वाले समझ गए होंगे मैंने x को क्यों चुना है। 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24, 7y is equal to 11 plus 24 that is 35, तो यहाँ से y हमें मिल गया 35/7 that is 5। ठीक है, y हमें 5 मिल गया। अब x निकाल लो, तो x कितना हो गया, x कितना हो गया जी, x कितना हो गया, x हमारा हो गया, x हमारा हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ यार x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 11 माइनस 3 इंटू 5/2, तो -2 हो गया। तो अब निकाल लो अब m की वैल्यू, तो 5 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ -2, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये हो गया। यहाँ से ये आप अच्छे से लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स वाई की वैल्यू आ गई, फिर आप बोलोगे कि लेट्स पुट एक्स वाई इन दिस इक्वेशन, विल गेट द वैल्यू ऑफ m, तो प्लस c वाज माय 3 दैट इज ऑलरेडी गिवन, वैसे 3 है ये, तो -2m इज इक्वल टू 2, सो m इज इक्वल टू -1, दैट्स इट। और क्या है, -1 डालोगे तो -1 नहीं आएगा यार, y 5 है मेरा, x -2 है, तो m की वैल्यू -1 डालोगे तो 2 + 3 5 आ जाएगा, सो दैट इज गुड। ठीक है, हो गया हमारा सेकंड सवाल। बस यही था यार, लल्लू लाल सवाल है, पहले सब्स्टिट्यूशन से निकाल लिया आपने और फिर ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, हाँ अब इसमें क्या है ना, अगर यहाँ पे अगर ये 3 की जगह कुछ इस टाइप की वैल्यू होती ना, अब जैसे मैं y को लिखूंगा तो 11 - 2x/3 लिखूंगा, पर ये अगर यहाँ पे कुछ 3 प्लस समथिंग बन रहा होता तो सीधे सवाल हो जाता, पर ऐसा सवाल दिया नहीं जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ो। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी, तो अब मैं पता है क्या करूंगा, यहाँ पे है टोटल 5 और एक और सवाल है शायद अगले पेज पे, 6 सवाल है। ठीक है, तो
जो शुरुआत के 3 सवाल हैं ये तो बहुत इजी सवाल है, तो इन सवालों में मैं आपको सिर्फ इक्वेशंस बना के दूंगा, सोल्यूशन आप खुद निकालोगे। और अगले जो 3 सवाल है उनके लिए मैं पार्ट 2 करके वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं तीनों आपसे सॉल्व करवा दूंगा क्योंकि ये थोड़े अच्छे सवाल है। ठीक है, हाँ, ओके। चलो, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो मान लो दो नंबर एक्स वाई है, उनका डिफरेंस कितना है 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो जब ऐसे लिख रहे हो तो x ही बड़ा माना है अपन ने, तो x इज 3 टाइम्स ऑफ y। ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लेना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हो गया सवाल। अगले पे आओ, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। मान लो दो एंगल्स एक्स वाई है, ठीक है, सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब ही क्या, x प्लस वाई 180 डिग्री है, ठीक है। और जो लार्जर है, x मान लेते हैं लार्जर है, एक्सीड्स द स्मॉलर, तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री है। ये दो इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व कर लेना, हो जाएगा आपका ये सवाल। सप्लीमेंट्री मतलब सम 180 होता है, लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर मतलब लार्जर माइनस छोटा 18 है, बस हो गया सवाल सॉल्व। दो इक्वेशंस मिल गई, अब इसको सॉल्व कर लेना, मिल जाएंगे दोनों एंगल। ठीक है, अगला सवाल देख लो, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर दिस 3 बैट्स एंड दिस। ठीक है, ओके। बैट की कॉस्ट मान लो x, बॉल की कॉस्ट मान लो y। तो हमें पता है 7x प्लस 6y 3800 है। ऐसे लल्लू लाल सवाल तो हमने एग्जांपल्स में बना लिए थे, तो अब डरेंगे क्या इनसे, हैं? लल्लू लाल सवालों से नहीं डरना है भाई, लल्लू लालों को फटाफट सॉल्व करना है। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ये दूसरी इक्वेशन है, सॉल्व कर देना, खट से आंसर आ जाएगा मस्त। ठीक है, सो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम बाकी जो सवाल हैं मेरे, ये 3 सवाल, ये अगली वीडियो में बनाते हैं। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, कीप एंजॉयिंग द प्रोसेस, थैंक यू।